हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इतिहास विषय के बारे में पाठ्य योजना के बारे में देखेंगे कि अगर इतिहास विषय को लेकर आप पाठ्य योजना बना रहे हो तो कैसे बनाया जाएगा। और आपका टॉपिक अगर आपने बाबर लिया हुआ है इतिहास में ही, हिस्ट्री में, तो किस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आपको दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखना होगा। आप पर से प्रकरण बाबर है तो बाबर आप अंडरलाइन करेंगे। फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। सामान्य उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड लिखे जाते हैं। इस तरीके से आपको टॉपिक से रिलेटेड सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। इतिहास विषय को लेकर के क्या आप जागरूकता, क्या रुचि, आपको क्या महत्वपूर्ण जानकारी देंगे तो इतिहास विषय में उनकी बच्चों में वृद्धि हो पाएगी। तो इस तरीके से आप फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पक्ष आप लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आप लिखेंगे। यहाँ 1 से 2 पॉइंट्स आप लिखिएगा। ये पक्ष ये दर्शाते हैं कि इन पक्षों के द्वारा आप बच्चों में कैसे अपने विषय को लेकर के, अपने टॉपिक को लेकर के कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, कैसे प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, है ना, मुगलों के बारे में कैसे बता पाएंगे। क्योंकि आप बाबर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आपके बाबर टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे सेंटेंसेस पूरे लिखेंगे। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट आपकी टेबल कंटिन्यू होगी। इसमें आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फिर कौशलात्मक आप लिखेंगे, विश्लेषणात्मक लिखेंगे। इसमें आप 1 से 2 पॉइंट्स लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर इस तरीके से आप ये मेंशन करेंगे कि चार्ट पर अंकित करेंगे कौशलात्मक में, विश्लेषणात्मक में। फिर आप उनके बारे में बताएंगे, तुलना बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पक्ष के बारे में लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में। फिर सहायक सामग्री लिखेंगे, पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज, आपको जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उससे पहले बच्चों को क्या जानकारी है। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे फिर विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे। ये आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो आपके सीरियल वाइज होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड हों आपके क्वेश्चन, तभी आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। जैसे कि आप माइक्रो टीचिंग बनाते होंगे कि आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाते होंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हों, और जो लास्ट क्वेश्चन होता होगा आपका समस्यात्मक प्रश्न होता होगा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने भी लिखा हुआ है समस्यात्मक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उद्देश्य कथन आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों आचरण, जो भी आप आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे। फिर आप प्रेजेंटेशन टेबल करेंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में शिक्षण बिंदु आपका होगा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, फिर आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, शाम पट्टिका। इस तरीके से फिर आप, जैसे कि आपके फर्स्ट पढ़नी है प्रारंभिक जीवन, तो यहाँ पे आप पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। विद्यार्थी क्रिया में जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उसको आंसर आप लिखेंगे और पूरा प्रॉपर वे में आप आंसर लिखेंगे। उस तरीके से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि, सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, और जो शाम पट्टिकार आप मेंशन कर रहे हैं, आप जो ब्लैक बोर्ड में वर्क लिखेंगे, आप जो लिखेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फिर बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा यहाँ पर। फिर आपको स्पष्टीकरण आप देंगे। स्पष्टीकरण ज़्यादा लेंदी आपका नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप स्पष्टीकरण रखिएगा। और आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो लगे कि हाँ बीएड के बच्चे ने लिखी है, स्पष्टीकरण दिया है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर व्याख्यान विधि आप लिखेंगे, जो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप कर रहे होंगे वर्क, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर इसी तरीके से स्पष्टीकरण में ही आप चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में अपना चार्ट दिखाते हैं, जो वो चार्ट बना के लाए होते हैं, सहायक सामग्री जो लाए होते हैं, वो नहीं आपको स्पष्टीकरण में दिखाना है, तो यहाँ पे उसका मिनीचर लगाना होगा। फिर आपने सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया, जैसे कि बाबर का भारत में प्रवेश, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे आंसर करेंगे, कब प्रवेश हुआ था, कब आमंत्रित किया गया था, इस तरीके से आप करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, अगर ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको ये टेबल कंटिन्यू होगी। ये टेबल तब तक की चलती रहेगी, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिका, जब तक कि आपके तीनों पॉइंट्स फिनिश नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आपकी ये टेबल चलेगी। फिर आपने अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट का पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, फिर यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना होगा, वो आपको आंसर मिलेगा। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे। आप शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, प्रश्नोत्तर विधि आपकी होगी, वो लिख देंगे यहाँ पे। शाम पट्टिकार में जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क आपने मेंशन किया होगा वो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण आप देंगे। स्पष्टीकरण में आप फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। व्याख्यान विधि आप लिखेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड में जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। आप स्पष्टीकरण देते टाइम ही जो चार्ट दिखा रहे होंगे, चार्ट आप अपने क्लासरूम में पेस्ट कर रहे होंगे, वो आपको यहाँ पे उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लगाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे मिनिएचर लगाना होगा। फिर आप थर्ड टीचिंग पॉइंट लेंगे, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। फिर इसमें आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे। हर टीचिंग पॉइंट में आपको 2-2 क्वेश्चन ही पूछने होंगे। बच्चे क्या करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर गलत हो जाता है। एक में 2 पूछे हैं, एक में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे लेसन प्लान आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक पहला क्वेश्चन पूछना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसका आंसर बच्चे करेंगे। विद्यार्थी क्रिया में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से फिर आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखनी होगी। फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप लिख रहे हैं, जो आपने किया होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। प्रश्नोत्तर विधि आप जो शिक्षण विधि, वो आपको लिखना होगा। सेकंड आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका आंसर आप करेंगे। जो बच्चे विद्यार्थी क्रिया में करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, विद्यार्थी क्रिया में। फिर यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर विधि यहाँ भी उसकी जारी, ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर स्पष्टीकरण आप देंगे। स्पष्टीकरण में फिर आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस तरीके से आपको पूरा स्पष्टीकरण देना होगा। व्याख्यान विधि यहाँ पे लिखेंगे, क्या आप लेक्चर दे रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपने लिखा होगा की पॉइंट्स में, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर
फिर यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका लास्ट सेंटेंस रह गया था, तो बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे या तो अधूरा छोड़ देते हैं सेंटेंस को, या तो यहाँ पे लिखते हैं तो ये पूरी टेबल नहीं बनाते हैं, ये पूरी टेबल नहीं बनाते, तो फिर लेसन प्लान का गलत हो जाता है। आप पूरी टेबल बनानी, जैसे कि एक ही सेंटेंस देखो यहाँ पे लिखना है छात्र अध्यापिका क्रिया में, लेकिन इस बच्चे ने पूरी एक टेबल बनाई हुई है, शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया विद्यार्थी क्रिया शिक्षण की सामग्री शाम पट्टिका है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्क करना है, तभी आपका लेसन प्लान सही होगा। फिर बोधात्मक प्रश्न आपको लिखने होंगे, बोधात्मक प्रश्न आपके 4 से 5 होने चाहिए, वो आपको लिखने होंगे यहाँ पे। फिर शाम पट्टिका लिखना होगा। इसी तरीके से जैसे कि ब्लैक बोर्ड में आप वर्क करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे जो आपने बोधात्मक प्रश्न में यहाँ पे पूछे गए होंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य आप लिखेंगे। लेखन निरीक्षण कार्य क्या होता है कि आप जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हुए हैं उसको आप घूम घूम के पूरे क्लास में राउंड लेकर के चेक करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं ना। निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस तरीके से फिर आपका ये यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लिखने होंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में फिर इस तरीके फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न होने चाहिए, वो आपको लिखने होंगे। यहाँ पे आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड ही लिखने होंगे, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आपको गृह कार्य देना होगा। गृह कार्य इस तरीके से आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं या 2 भी क्वेश्चन दे सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मत दीजिएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा है ना, वहाँ पर फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपका ये बाबर का लेसन प्लान था जो इतिहास विषय से रिलेटेड है। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस पर भी हम लोग फिर लेसन प्लान बना करके आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू।